बहुत ही सुंदर। ऑफिस एकता के बाद इन दो प्रस्तुतियों में बच्चों ने बता दिया कि बड़ों से हम भी कम नहीं हैं। निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर प्रतिभा देखने को मिल रही है। अगली पायदान पे फिर हम साहित्य की ओर लौटते हैं। कविता मानव मन की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होती है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, संवेदना और विचारों को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का अद्वितीय माध्यम है। तो ऐसे ही एक कविता पाठ के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनिल सिंह जी को। नमस्कार, मैं अनिल कुमार सिंह सभी आदरणीय अतिथियों और श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दुष्यंत की रचना है। हिंदी के सुपरिचित गजलकार रहे हैं वो। साय के धूप उनका संकलन है, उसमें से लिए मैंने प्रस्तुत है आपके सामने। इस नदी की धार से चंचल हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, इस नदी की धार से। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों। इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर तान दी, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर तान दी। ये अंधेरे की डगर उस भोर तक जाती तो है। नाव जर्जर ही सही, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। नाव जर्जर ही सही। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर। और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से। बहुत ही सुंदर। कविराज दुष्यंत कुमार की कविता को उतने ही बखूबी भावों के